मत, अभी मेरे डायमेंशन खोलूंगा ना, अभी सबसे नीचे वाला जो है ना वो हेलबॉय की तरह है, ठीक है, लाल कलर का सींग वाला, और उसकी जो विंग्स है ना वो वटवागुल चिमकादड़ की जैसे चमड़े की रेड कलर की विंग्स है, ठीक है। जो सबसे पाताल का जो 7वां लोक है, सबसे नीचे वाला जो है वो मेरा सूक्ष्म शरीर, वो एक है, ठीक है। किस वजह से वो यहाँ पे आया? ये किसी जन्म में लोगों को अपनी पूजा करवाता था। एग्जाम्पल, कोई जंगल के अंदर कोई ट्राइब होगी, वो ट्राइब में उनको मार के जानवर लेके आओ, खाना लेके आओ, मेरी पूजा करो, और वो लोग उसकी पूजा करते थे। मरने के बाद में अपने आप को भगवान की तरह पूजवाया, पाताल के 7वें सबसे नीचे वाले लोक में है, और जो लोग उसकी पूजा करते थे वही लोग आज उससे मार भी खाते। लेकिन उस वक्त में वो लोग किसी ना किसी वजह से उसके अंदर भगवान को जान रहे थे, देख रहे थे, और उनको उनको पता है, एग्जाम्पल रावण को पूजने वाले भी उनको पता था रावण भगवान नहीं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, तो हम इसके सामने सर झुका रहे, लेकिन इबादत तो उसी की कर रहे। समझ रहे हो? मान लो अभी रावण ने बोल दिया होगा, राक्षस ने बोल दिया होगा कि मेरे सामने सर झुकाओ, नहीं तो तुम्हारी माँ बहन सबको खा जाऊंगा। तब इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, अपनी माँ बहन की इज्जत बचाने के लिए वो सर झुका दिए, इबादत उसके लिए किए। उसी वर्ष किसी भगवान को तुमने सच्ची नीयत से पूज लिया, अब वो लोगों का वो एक एक अंश इसके अंदर, जो मेरा सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर आना शुरू हो गया। अब आना शुरू हो गया तो इसने उनको मारना बंद कर दिया। अब जैसे मारना शुरू बंद किया और ये भगवान वाला अंश अंदर जागने लगा, स्वादिष्टान या दूसरा चक्र की एक तत्व तैयार हो गया। जैसे 100% पूरा मान लो पानी था, लेकिन इसमें 1% इतर की आ गई। अब 1% इतर आ गया तो इसमें थोड़ी सी खुशबू आ गई। अब पूरा पानी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इसको 100% अतर कैसे बनाया जाए। तो ये अभी सेकंड स्टेज आ गया। तो जो स्वादिष्टान वाला जो सूक्ष्म शरीर है मेरा, वो पर्पल कलर का है, एक बड़ी बॉडी है, 3 सर है उसके, 3 दुम है, उसमें से एक सर है जिसका जो 3 दुम है, 3 दुम में से जो दुम का छेड़ा होता है ना, उसका एक का ड्रैगन का मुंह है, एक का सांप का मुंह है, एक बिच्छू के डंक की तरह। वो डंक का जो हिस्सा है ऐसा, उसके अंदर ऐसा लावा भरा हुआ है, तो वो जिसको मारता है ना उसके अंदर लावा आ जाता है, लावा। ऐसा है स्वादिष्ठान वाला। स्वादिष्ठान वाला स्वरूप क्यों है, क्यों था ये स्वादिष्ठान वाला स्वरूप? 3 अलग, समझ रहे हो, 3 अलग, अभी वही है, उस टाइम की बात और थी। तो 3 अलग तो स्पीशीज को मैं मतलब वो करता था, खा जाता था, या भूखा पूजता था, या इंजॉय लेता था। तो ये वैसा चीज़ है। ठीक है। ये भगवान, अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाना मुश्किल है, लेकिन एक एक प्लांट भी जब तुम उगाते हो ना, एक फूल, एक प्लांट भी जब तुम उगाते हो, तो प्लांट तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा उगने वाला है। उसके अंदर तुमने खाद डाल दी और पानी डालते हो, और वो प्लांट ऐसे ही उगने वाला है। लेकिन कोई होता है जिसमें उसमें मोहब्बत डाल देता है, तो हमेशा से वो प्लांट उसके लिए बहुत कीमती हो जाता है। समझ रहे हो? तो जो बेचने वाला है, सेम चीज़ तुम्हारी भगवान की मूर्ति। हम भगवान की मूर्ति में शक्ति होती तो बेचने वाला भाई अंबानी बन गया होता। समझ रहे हो? तो वही मोहब्बत है जिस जो उसके अंदर प्राण जगा देती है। अब तुम उसको प्राण प्रतिष्ठा बोल दो या जो भी कारण के लिए बोल दो, तो उसके अंदर वो डिवाइन एनर्जी लेके आ जाती है। तो बहुत बार जब तुम मिक्स, एग्जाम्पल के तौर पे अपन जानवर की बलि चढ़ा रहे हो, तुम डेटी और जानवर 3 पर्सनालिटी इन्वॉल्व हो गई। समझ गए? तुम्हारा शरीर है, देवता का शरीर है, और तुम किसी जानवर की बलि दे रहे हो, या किसी फ्रूट की बलि दे रहे हो, या किसी भी चीज़ को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो। एक चावल का दाना ही काली माता के नाम पे क्यों ना तोड़ रहे हो? ऐसे ऑफर नहीं दे सकते, तोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? लौंग तोड़ना पड़ेगा। तोड़ोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, वो शक्ति, तब जाके वो चीज़ लगेगी। तो डिफरेंट स्पीशीज़ को यूज़ करना उसमें आता है, ऐसा है। पर्पल कलर का है वो, पूरा एकदम किंग कॉन्ग जैसा 3 सर वाला। मणिपुर वाला जो शरीर है वो तो ऐसा है कि बॉडी है, हाथ पैर है, और फेस नहीं है, और फेस की जगह पे जो बॉडी है ना इतनी मेरी, उसी में 2 आँख और मुंह लगा हुआ है। और वो क्या करता है? वो सिर्फ खाता है। समझ रहे हो? सिर्फ भोग ले रहा है वो। बाप रे, अजीब व गरीब, अभी पता नहीं।
बहुत टाइम के बाद देखे मैंने, अभी तो ऐसा हो जाएगा फिर इस पे ध्यान जाने लग जाए। ऐसा ठीक है, क्योंकि ये नीचे के जो 3 है ना, ये पूरे पूरे पत्थर के स्वरूप में हो गए काफ़ी टाइम पहले से, ऐसा है। क्योंकि मेरे वो मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, डिज़ायर पूरे पूरे मार के रखे, ध्यान जाप भी कर रहे हैं जितना, प्लस दुनिया ऑफर कर रही है लेकिन उसको डिनाई किए जा रहे। तो जो पाताल के जो 7 सूक्ष्म शरीर है उसमें जो नीचे के 3 है, तो जो मूलाधार वाला रेड कलर वाला, जो स्वादिष्ठान वाला जो पर्पल 3 हेडेड है वो, और जो 3 दुम वाला, और जो मणिपुर वाला जिसको हेड है ही नहीं, यहाँ पे उसका मुंह है और वो खाता रहता है, ये 3 तो ऑलरेडी पत्थर के स्वरूप में मतलब हो गए। और पत्थर भी ऐसे जैसे पहाड़ ऐसे बन गए, और पहाड़ पे क्या है कि उस पे शिव बैठे हुए, ये स्वरूप में दिखाई देता है, ऐसा है। फिर हार्ट चक्र पे दो हेडेड एक बीस्ट आ जाता है, 2 हेडेड, 2 सर है उसके। ये दोनों कम्युनिटी के लिए अच्छा और बुरा करता है, यानी अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा कर रहा है और उसकी कम्युनिटी के लिए, जो एग्जाम्पल ये राक्षसों के गणों में से 2 सर वाला, तो राक्षसों के लिए अच्छा कर रहा है लेकिन देवताओं के लिए बुरा कर रहा है, ये अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए। हार्ट चक्र वाला सूक्ष्म शरीर मेरा ऐसा है। थ्रोट चक्र वाला जो पाताल का जो सेकेंड लास्ट डायमेंशन है वो एग्जैक्टली उसकी तरह है। कौन है, राहु है कि केतु है, जिसका सर सांप की तरह है, नीचे की बॉडी ह्यूमन की है और ऊपर का सर स्नेक का है, कोबरा का। केतु है शायद, है ना, राहु नहीं, केतु, हाँ केतु है। तो ये वाला जो सूक्ष्म शरीर है ये ऐसा दिखता है जैसे नीचे की ह्यूमन बॉडी है और ऊपर का जो है वो स्नेक की तरह है, ठीक है। यानी कम से कम नीचे के 3 पत्थर स्वरूप में हो गए, ऊपर के 2 तो अभी भी काम ही कर रहे। तो पास्ट में जितने देवताओं की मैंने बैंड बजाया, इस जन्म में उस देवताओं का सब जगह से कल्याण करवा रहा हूँ, तो ये भी आहिस्ते आहिस्ते देवता योनि में आ जाए। ये एक्चुअल में हो गया, इसीलिए तो ये शरीर आया ना। उसके बाद में जो केतु वाला सूक्ष्म शरीर है, अब इसको केतु की कैरेक्टरिस्टिक से ले सकते हैं, वो भी है। प्लस मैं जो बोलता हूँ ना कि वो जो मेरे अंदर जो अंश है, जो रेप्टिलियन वाला, हर साइकिक इंसान के पास जो भी, जिसकी भी राशि के अंदर राहु केतु शनि काली माता वाला ये कुछ ना कुछ होता है, उन लोग के अंदर ये वाले साइकिक और ये वाले अंश आते ही है। उसमें से स्नेक एक है और वो रेप्टिलियन वाला अंश है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास्ट में एंसेस्टर, जैसा मैंने बोला स्वादिष्टान वाला, वो 3 स्पीशीज के साथ में मिला हुआ था, समझ रहे हो। खाता है, पीता है, सोता है, सेक्स करता है, वो 3 अलग स्पीशीज के साथ में। हो सकता है स्नेक के साथ भी किया हो। हाँ, सिर्फ हम नहीं है ना, जैसे जब तुम जानोगे ना सूक्ष्म जगत की स्टोरी, जैसे हम इंसान है, जानवर है, घोड़ा है, गधा है, बकरा है, शेर है, चीता है, सांप है, ठीक है। इसमें कभी कभी कोई मिक्स ब्रीड हो जाते, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से ब्रीड करता है, थर्ड स्पीशीज पैदा होती है। हम तो सिर्फ फिजिकल को जानते हैं, ये तो एस्ट्रल की बीइंग्स है, समझ रहे हो। तो एस्ट्रल में तो ये सब बहुत चलता है ना। देवताओं की पढ़ाई करोगे तो तुमको पता लग जाएगा, ये देवता ने ये देवता से शादी की। एग्जाम्पल, सूर्य देव ने छाया से शादी की, पैदा कौन हुआ, शनि देव और अपना क्या नाम है, यमराज, समझ रहे हो। राक्षस क्या, रावण कैसे पैदा हुआ। तो ये तो सूक्ष्म शरीर देवी देवता वाले, तो इनका जब वो मिक्स ब्रीड हुआ है तो उसी का कोई एक स्नेक के साथ में स्वादिष्टान में मेरा कुछ हुआ रहेगा। तो वो उस रूप में एक शरीर ऐसा है जो सांप का हेड है और ह्यूमन बॉडी। और जाहिर है उस शरीर से वो मंत्र जाप तो करता नहीं, डसता ही है खाली। तो मैंने पास्ट में बहुतों को डसा होगा, झूठ बोला होगा, वो मारा होगा, उनका बुरा किया होगा, बुरा बोला होगा, तो वो सूक्ष्म शरीर मिला है, ऐसा है। अब वो जाप करके ध्यान करके उस पोजीशन में आ गया कि उसको सज़ा नहीं मिल रही है, ऐसा वो भला करने में लग गया है, ऐसा हो गया। फिर जैसे ही पाताल के ऊपर भूलोक में आते तो सप्त ऋषि वाले 7 ऋषि बैठे हुए दिखाई देते। 7 ऋषि का मतलब ये मेरी ह्यूमन बॉडी के जो 7 जो चक्र है वो सूक्ष्म शरीर है, छोटे छोटे ऐसे। छोटे क्यों है, क्योंकि मैं योग नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम करता हूँ, तो वो कभी बढ़ नहीं रहा है, वो एक लिमिटेड छोटी साइज पे। अगर मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और सिर्फ अपने आप पे ध्यान दूंगा, ये सूक्ष्म शरीर बड़े होने लग जाएंगे। मैं मंत्र जाप नहीं करूंगा बोलकर और मानसिक जाप करूंगा और ध्यान करूंगा, सूक्ष्म शरीर डॉट हो जाएगी। लेकिन ये अभी सूक्ष्म शरीर सप्त ऋषि जैसे दिखाई देते, समझ गए। तो हर चक्र से ऋषि, क्योंकि तुम जब सुपर कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर लिया, तुमने अपने 7 चक्रों को शिव तत्व पे जान लिया। अब शिव तत्व 0 से इन्फिनिट है, तो तुम कौन से पे हो वो एक अलग टॉपिक है, समझ रहे हो। तुमको इतना पता चल गया तुम शिव हो। अब अगर शिव कौन से हो, ब्रह्मांड के हो, कुल के हो, पत्थर के हो, मंदिर के हो, समझ रहे हो।
तो वैसे ही जब तुम सुपर कॉन्शियसनेस में अपने को और सारे जग को हम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस कर लेते हो, अब तुम ऋषि हो गए हो। अब तुम ब्रह्म ऋषि हो कि ब्रह्म ऋषि के ऊपर कौन सा ऋषि आता वो, या मेरे जैसे चोर ऋषि हो, बात अलग है। लेकिन तुमने वो रियलाइज कर लिया। अब वो ऋषि की जर्नी क्या है, सारे सुप्रीम शिव तक पहुंचने की, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर इतने ऊपर के साथ तो बोले पाताल के साथ और नीचे के साथ ही है। फिर जैसे ऊपर के साथ पे जाओगे ना, जो सबसे पहला वाला ही वो एकदम रोब में पहना हुआ व्हाइट कलर का एंजल, उसकी व्हाइट कलर के विंग्स है, जैसे हनुमान जी से हीरे मोती गिरते थे ना, वैसा वो गिरते हुए नजर आते। सबसे पहला सूक्ष्म शरीर पाताल के साथ, भूलोक के साथ, जो अपनी बॉडी के वो, उसको छोड़ने के बाद जो अपर वाले स्टार्ट होते हैं, उसका जो सबसे पहला अगर मैं बोलूँ काउंट करूँ, अगर वो मूलाधार है तो वो वाला सूक्ष्म शरीर एंजल जैसा है, वो वाइट कलर का पूरा वाइट भी नहीं, वो मोती मोती का कलर है, वो रेनबो कलर, लेकिन उसका वाइट, वो वाली बात है। विंग्स वाला, उसके ऊपर वाला स्वादिष्टान वाला 7 अलग गोले गोले मोती की तरह 7। क्या ये 7? उस डायमेंशन का स्वादिष्टान, इस डायमेंशन के 7 चक्र के 7 डिजायर। तो तुम्हारे जो 7 डिजायर है, काम क्रोध मोह लोभ, उसको खत्म करने के लिए जो पॉजिटिव है 7 डिजायर, उसका एक स्वरूप है मेरा स्वादिष्टान। समझ रहे हो? सेकेंड अपर डायमेंशन का, समझ गए? भूलोक के ऊपर का जो मूलाधार है वो एक एंजल जैसा है। उसका काम क्या है, जो मैं बोलता हूँ ना कि मेरा काम गाइड जैसा है। अभी पाताल के 7 सूक्ष्म शरीर छोड़ दो, भूलोक के वाले छोड़ दो, अब ऊपर के 7 आ गए। 7 में पहला वाला कौन सा? एंजल है, विंग्स वाला। क्या काम है उसका? मैं जो हमेशा बोलता हूँ ना कि सिर्फ मेरा काम गाइड की तरह है, तुमको एक रास्ते से दूसरी जगह पे लेके आके छोड़ दे, डायमेंशन, उसका काम एग्जैक्टली वही है। दूसरा 7 गोले, ये 7 गोले जो मैं बोलता हूँ ना ऑब्स, क्या है इसके अंदर? तुम्हारे 7 चक्र के जो डिजायर है, काम क्रोध मोह लोभ, उसको खत्म करने के लिए जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, पानी के अंदर एक बूंद जो अतर की है, जो तुम्हारा पूरा आगे का रियलाइजेशन करवाएगी, वो 7 डिजायर है। जो तुम्हारे लस्ट को लव में बदलते, तुम्हारे हेटरेट को लव के अंदर बदलते, तुम्हारा जो झूठ है उसको सच में बदलते, ये वो है। जैसे इसका जो मणिपुर है वो देखेंगे तो एक किताब आ जाती है, जो मैं बोलता हूँ ना दुनिया को, जो सबसे पहले चीज़ मेरे पास आ जाती है, दिया और किताब। तो तुम सोचो कि डिज़ायर के तौर पे मैं दुनिया के पास से चाह नहीं रहा, लेकिन मेरा सूक्ष्म शरीर वो है जो सबसे पहले लोगों के पास जाता है। क्या है वो सारा ज्ञान जो आज तक एक्सपीरियंस में सीखा है, नेगेटिविटी को लेके, सिद्धि को लेके, शक्ति को लेके, जो मेरे वीडियो भी नहीं भी देखता और जो सिर्फ ध्यान करेगा, तो जैसा मेरे को पता लगता गया, क्योंकि मेरे पास तो कोई वीडियो थे नहीं देखने के लिए, वैसे ये पूरी की पूरी डिक्शनरी बना के रखी है मणिपुर की। तो वो किताब है जो सबसे सारी नॉलेज उसके अंदर है, वो जाती है सबके पास में। ऐसे हार्ट चक्र पे तो मैं तो जादूगर ही बोलता, सॉर्सरर, एकदम ज़बरदस्त रोब में, और उसके हाथ में वो है जिसको स्टाफ बोलते हैं शायद तक, ऐसा है, और उसके हाथ में एक तराजू है। जो मेरे ख्याल से तो इसका लेना देना शनि देव से कुछ तो है। तो एक बॉडी है, पूरा का पूरा रोब है, हाथ में वो है, ये पहचान है उसकी जादूगर की। जो वो स्टाफ है ना, डंडा नहीं, जो स्टाफ होता है वो, जैसा वो अलादीन का जाफर था, उसके हाथ में एक सांप था, सांप की जगह पे ये कुछ और है, लेकिन वैसा ही है, ऐसे उस पर डायमंड लगे, मोती लगे हुए, हीरे, वो नहीं, लाल पीले, और एक हाथ में तराजू है। ये जादूगर है, मगर ये गॉड ऑफ जस्टिस है, शनि देव की तरह। तो अपने पास जो भी आता है उसको अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती है। जादूगर इसके लिए, क्योंकि भाई अपन अपना तो काम जादू का ही है। जो लोग बिलीव भी नहीं करते कि ये कैसे हो सकता है, वो सारा कुछ इससे होने लग जाता है। ये वो चीज़ है। थ्रोट चक्र पे सिर्फ और सिर्फ ओम की ध्वनि आती है, क्योंकि रियलाइज कर लिया सारे मंत्रों के ऊपर। मैंने बोला ना, मंत्र भी छूट जाता है, सूक्ष्म शरीर सारे छूट जाते हैं, ये सब कण होके अपने अपने सूक्ष्म शरीर में निकल जाएंगे, एंड में मंत्र भी छूट जाएगा। तो जो रह जाएगा तो वो थ्रोट चक्र पे जो वो है ओम। वो एक इटर्नल वाइब्रेशन है। जैसे उसको ब्रह्मांड में एक्सपीरियंस करना शुरू करोगे तो वो ही फिर वो डमरू भी बजेगा, माता के श्लोक भी बजेंगे, देवताओं के श्लोक, भगवान के नाम, वो सब कुछ का एक कॉम्बिनेशन है वो ओम है। वो थ्रोट चक्र है। आज्ञा चक्र पे शिव और शक्ति, आदि शक्ति बैठे हुए दिखाई देते, समझिए, जो ऑलरेडी अचीव्ड है। और उसके ऊपर सहस्रा पे सिर्फ और सिर्फ एक डॉट दिखता है, एक स्टार छोटा सा, इन सब में सबसे छोटा डॉट की तरह जो दूर एक तारा है, बस वैसा दिखाई देता सहस्रा पे। और जब उसको देखने की कोशिश करो तो बिग बैंग नज़र आता है, जहाँ से पूरा ब्रह्मांड आया, सृष्टि शक्ति आई, यानी अपनी सोर्स पे जाना, ख़त्म। और इसको भी अगर हटा देंगे तो फिर उसके ऊपर तो फिर एब्सेंस,
ऐसा है अपने सूक्ष्म शरीर रियलाइज कर लिए, तो अभी फिर वो चीज़ की इच्छा नहीं रही। पढ़ लिया, समझ लिया, अब कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई देवता पूरा करेंगे कि मंदिर से होगा, पितर से होगा। जैसे अब मैं क्या ही बोलूँ सूक्ष्म शरीर। अभी चले आओ किसी के पास जाके बोलो भाई चेकिंग करवानी है, बोले आपको 2 जीन लगे, पितर बांध दिए कुल देवी बंधन में। ये रियलाइज करना, ये ताकि तुमको तुम्हारे सारा कुछ अंदर बाहर लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ, तुम कौन हो, तुम क्या हो, ये क्या है, ये सब क्या है, ये हम ही है, हमारा ही शरीर है, हमारा ही लोक है,